करता हूं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में बहुत सारी बातें होंगी। पता चल कितनी सारी बातें होंगी, बहुत सारी, इतनी सारी बातें होंगी, पता नहीं कितनी सारी बातें होंगी, बट बहुत सारी बातें होंगी रिलेटेड टू पॉलिनेशन, वो भी 12th में। अभी के लिए शॉर्ट में बात कर लेते हैं। पॉलिनेशन डेफिनेशन तो बताइए क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the carpel या pistil। ऐसे भी बोलेंगे बाइसेल्ड स्टेज में या ट्राइसेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन पॉलिनेट हो सकता है। ऑलरेडी बता चुका हूं 60% एंजियोस्पर्म में बाइसेल्ड स्टेज में एंथर बस्ट होगा, पॉलन ग्रेन उड़ेगा। 40% एंजियोस्पर्म में ट्राइसेल्ड स्टेज में एंथर बस्ट होगा, पॉलन ग्रेन उड़ेगा। वेल यहां पर एक स्टार पॉइंट मेंशन करना बनता है दैट पॉलिनेशन इज इनडायरेक्ट। थोड़ा सुनिएगा। पॉलन ग्रेन्स fall over the stigma, not directly on ovule। याद आया? कुछ याद आया? आ रहा याद तो आ ही रहा है ना। हमने जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट पॉलिनेशन बताया था। एक्सपोज्ड ओव्यूल होते हैं फीमेल लैक्स या फीमेल कोन के पास। तो पॉलिनेशन के बाद विंड केवल इकलौता एजेंट है, विंड जो पॉलन ग्रेन को उड़ाएगा, मेल कोन से गिराएगा फीमेल कोन या फीमेल लैक्स में एक्सपोज्ड ओव्यूल पर। पॉलन चैम्बर जो होता है डायरेक्ट पॉलिनेशन, यहां पर इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। 3 मेथड है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन का एंथर के बस्टिंग से, एंथर के ब्रेकिंग से, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक ब्रेक होगा जो खुद है एंथर के अंदर। एंथर ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा बात की बात है। एंथर ब्रेक हुआ, पॉलन ग्रेन पॉलिनेट हुआ, स्टिग्मा पर गिरा। 3 अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। 3 अलग अलग टाइप हैं जहां पर एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरा। बताते हैं, ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आगे आएगा। 3 टाइप के मेंशन कर दे रहा हूं मैं। यहां पर है ऑटोगेमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। देन दूसरा है जीटोनोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। इट इज बेसिकली कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन या इट इज ऑल्सो कॉल्ड अलोगैमी। ध्यान दीजिएगा, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन होता है विदिन फ्लावर, विदिन प्लांट। जीटोनोगैमी होता है जो है बिटवीन फ्लावर्स विदिन प्लांट। और जीनोगैमी होता है बिटवीन फ्लावर्स बिटवीन प्लांट्स। ठीक है, हम डिटेल में 12th में बातें करेंगे। ये एक ही प्लांट है, इस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिएगा, ये यहां पर एक प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, कुछ फ्लावर फीमेल फ्लावर है, कुछ फ्लावर मेल फ्लावर है।
फीमेल फ्लावर के पास मेल पार्ट नहीं, मेल फ्लावर के पास फीमेल पार्ट नहीं, फ्लावर यहां पर यूनिसेक्सुअल है। एक फ्लावर से, मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर पर गिरा, बट प्लांट एक ही है। तो यह है बाइसेक्सुअल फ्लावर और यह है मोनोइसियस प्लांट। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एक ऐसा प्लांट जिसके पास जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में है। कॉमन सेंस है। यह है प्लांट मोनोइसियस। इस प्लांट के एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन यहां पर फ्लावर ये यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर और दूसरा फ्लावर है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। बट दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, इसलिए प्लांट मोनोइसियस। यहां पर एक प्लांट में जितने भी फ्लावर हैं सब के सब फीमेल फ्लावर हैं, दूसरे प्लांट में जितने भी फ्लावर हैं सब के सब मेल फ्लावर हैं। तो प्लांट डायोसियस, ठीक है, ये है मेल प्लांट यह है फीमेल प्लांट जिसके पास फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। ई है मेल प्लांट जिसके पास यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर के पास एंथर है, एंथर से उड़ा पॉलन ग्रेन गिरा फीमेल प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर। प्लांट है डायोसियस, प्लांट है डायोसियस। बात क्लियर है? तो ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, जिटनोगैमी और जीनोगैमी, और भी बहुत सारे लैंग्वेज यूज होते हैं, वो लैंग्वेज फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। तो सुनिएगा, ऑटोगैमी में नो एक्सटर्नल एजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब पॉलिनेशन। जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी में, थोड़ा सुनिएगा, जिटनोगैमी और जीनोगैमी में एक्सटर्नल वेक्टर्स या एजेंट्स नीडेड फॉर पॉलिनेशन। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा पास में है, एंथर बस्ट होगा, पॉलन ग्रेन बाजू में प्रेजेंट स्टिग्मा पर बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के फॉल डाउन होगा। फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर दूर दूर है, एजेंट चाहिए। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट या वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये रहा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन शॉर्ट। इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मेरी टेंशन। यहां पर बात कर लेते हैं एजेंट्स इन क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी में कौन कौन से एजेंट लग सकते हैं जो पॉलन ग्रेन को ले जाएंगे एंथर से स्टिग्मा तक। अबायोटिक और बायोटिक दोनों हो सकते हैं। अबायोटिक में आ जाएगा वाटर और एयर। ठीक है, वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली नाम देते हैं। विंड या एयर पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा रहा है, ऐसे पॉलिनेशन को एनेमोफिली नाम देते हैं। ठीक है, और बायोटिक एजेंट हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो सकते हैं। 80% पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू होगा, तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा तो हम नाम देंगे एंटोमोफिली। ठीक है, और 80% एंटोमोफिली बाय हनी बीज होता है। बर्ड्स भी पॉलन ग्रेन के पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होंगे, नाम देंगे ऑर्निथोफिली। बैट भी पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होगा, नाम देंगे काइरोप्टेरोफिली। स्नेल भी इन्वॉल्व होगा पॉलिनेशन में, नाम देंगे मोलैकोफिली। अगर स्नेक भी इन्वॉल्व है
स्नेक भी इन्वॉल्व है तो नाम देंगे ऑफियोफिली। अगर एंट्स इन्वॉल्व है तो नाम देंगे मीरमेकोफिली। अगर नॉर्मल एनिमल्स इन्वॉल्व हैं तो हम नाम देंगे जूफिली। और अगर खुद ह्यूमन इन्वॉल्व है, ठीक है, ह्यूमन के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम नाम देंगे जो है एंथ्रोपोफिली। ठीक है, इस नाम से टेंशन नहीं लेने का। एक्चुअली ये नाम सिग्निफाई कर रहे हैं इनके स्टडी को, स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, इसलिए ऐसे ऐसे टर्म दिए गए हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी बातें पॉलिनेशन से रिलेटेड होंगी, वो 12th में होंगी, इरेज कर रहा हूं। सो क्रॉस पॉलिनेशन में इन सब एजेंट ने सपोर्ट किया एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर फटेगा, पॉलन ग्रेन पड़ोस में बाजू में प्रेजेंट स्टिग्मा पर बाय इटसेल्फ गिर जाएगा। देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट, पॉलिनेशन हो गया, इरेज कर रहे हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन गिरा कहां? बोलो तो सही, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन गिरा यहां। कहां गिरा? अब बताओ तो सही, यहां गिरा स्टिग्मा के ऊपर। बाइसेल्ड स्टेज में या तो गिरा होगा या फिर ट्राइसेल्ड स्टेज में गिरा होगा। जिस भी सेल्ड स्टेज में गिरा होगा आगे जो है मेल गैमेट तो बनेगा। ये है ट्यूब सेल, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्म और उसमें दो नेकेड अनइक्वल मेल गैमेट है। तो ये है मेल गैमेट, ठीक है, एंटाइन और ये एक्साइन हो गया। यहां पर इनडायरेक्ट पॉलिनेशन हुआ, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरा और ये है ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी के अंदर ऑर्थोट्रोपस टाइप, ऑर्थोट्रोपस टाइप का। ये यहां पर है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ है 3 सेल, एक फीमेल गैमेट, 2 आजू और बाजू के सिनर्जिक। यहां पर पोलार न्यूक्लियाई और यहां पर एंटीपोडल एपरेटस से एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये है स्टिग्मा। थोड़ा सुनिएगा, स्टिग्मा इट विल सिक्रीट स्टिग्मैटिक फ्लूइड। बेसिकली शुगर रिच होता है टू नरिश एंड फर्दर ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, सो अब पॉलन ग्रेन थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पॉलन ग्रेन ग्रो ऑन स्टिग्मा, forms a tube-like structure called pollen tube। थोड़ा सुनिएगा, pollen tube penetrates stigma and style grows towards ovule, enters inside ovule generally through micropyle and received by one of synergid cell of embryo sac। ठीक है, where pollen content and male gametes released। ठीक है, पॉलन ट्यूब में पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होगा और उसके अंदर 2 मेल गैमेट होंगे।
सो थोड़ा देख लीजिएगा, यहां पर शॉर्ट में ई है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ये यहां पर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर यहां पर है एम्ब्रियो, सैक के अंदर यहां पर है एग सेल, आजू और बाजू में सिनर्जिड सेल। और जैसे पॉलन ग्रेन बनना, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाएगा, जो है पोलार न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, बाद में पोलार न्यूक्लियाई फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे, और पीछे के साइड है 3 एंटीपोडल सेल्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, उसने पॉलन ट्यूब बनाया, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी के थ्रू ग्रो होता गया, ओव्यूल की तरफ आता गया, ओव्यूल की तरफ आता जा रहा है। ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर किया, माइक्रोपाइल रीजन से, माइक्रोपाइल द पोर ऑफ ओव्यूल से पॉलन ट्यूब इंटर किया, और एक सिनर्जिट, 2 सिनर्जिट में एक सिनर्जिट की तरफ पॉलन ट्यूब गया और अपना सारा कंटेंट रिलीज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर, इसके अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर होगा 2 मेल गैमेट। ये यहां पर 2 मेल गैमेट है और साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ई है पॉलन ट्यूब, का है पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर ये है 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स, दोनों मेल गैमेट्स सिनर्जिड सेल में रिलीज हो जाएंगे। ई है एग सेल। अरे हाँ, थोड़ा ध्यान तो दीजिए, एक बात तो मेंशन करना बनता है, सिनर्जिड सेल जिसने रिसीव किया, ये जब पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाया, उसी समय जब पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब बना के स्टिग्मा के अंदर इंटर किया, उसी समय जो 2 अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस थे चिपक जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, बनाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड है, तो सेंट्रल सेल को सेकेंडरी सेल नाम देंगे। ठीक है, सेंट्रल सेल को सेकेंडरी सेल नाम देंगे, ये डिप्लॉयड कंसीडर होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या सिग्निफाई कर रहा है, थोड़ा सुनिएगा, ये सिग्निफाई कर रहा है फ्यूज्ड पोलार न्यूक्लियाई। डिटेल में और भी बहुत सारी बातें होंगी 12th में। ठीक है, तो एक सिनर्जिड सेल ने ग्रोइंग पॉलन ट्यूब जिसके अंदर 2 मेल गैमेट थे उसको रिसीव किया, उसके साइटोप्लाज्म उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट रिलीज हो जाएगा, दोनों मेल गैमेट जो है सिनर्जिड में रिलीज हो जाएंगे। अब इनका जो डेस्टिनेशन होगा वहां पर भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा, बात की बात है। पॉलन ट्यूब जब बना तो अनफ्यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिए, सेंट्रल सेल का नाम बदल दिया सेकेंडरी सेल में। ठीक है, तो यहां पर पॉलन ट्यूब बना, कैसे बना, कैसे आगे बढ़ा, और मेल गैमेट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। मतलब अब होगा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। यहां पर 2 मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में बने हैं, दोनों के दोनों मेल गैमेट फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 मेल गैमेट बने थे जिम्नोस्पर्म में, लेकिन एक वहां पर टपक गया था, केवल एक ही, तो यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। इरेज करता हूं इसको, समझिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यहीं पर मिलता है। ये डिफाइन किया मैंने बोला इन एंजियोस्पर्म 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड या फॉर्म। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केवल एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट बनते हैं, लेकिन मैं ये तो बोलूंगा कि केवल एंजियोस्पर्म में ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। मैं ये बोलूंगा कि जिम्नोस्पर्म में भी 2 मेल गैमेट बनते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिम्नोस्पर्म में भी होता है डबल फर्टिलाइजेशन, वहां नहीं होता। थोड़ा सुनिएगा, बोथ मेल गैमेट्स
participate in fertilization, so called double fertilization. जेनेटिकली कंट्रोल्ड, हार्मोनली कंट्रोल्ड, पहले से डिसाइड, जेनेटिकली कंट्रोल्ड, हार्मोनली कंट्रोल्ड, प्री डिटरमाइंड मैनर में मेल गैमेट, थोड़ा सुनिएगा, वन मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, एग सेल भी हैप्लॉइड, रिजल्ट होगा जाइगोट के फॉर्मेशन में, जो कि डिप्लॉइड है, ये जाइगोट बनाएगा आगे एम्ब्रियो। ठीक है, तो सुनिएगा, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, मेल गैमेट हैप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड, और बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस PEN। तो जो सेंट्रल सेल है नाउ कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये होगा ट्रिप्लॉइड, 2n + n ट्रिप्लॉइड, तो पेन भी ट्रिप्लॉइड होगा, और PEC पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल पेक PEC, ठीक है, ये भी ट्रिप्लॉइड होगा। सो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, तो सुनिएगा, जब एम्ब्रियो साइट बना तो हमने लार्जेस्ट सेल को सेंट्रल सेल, अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई, पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट हुआ तो न्यूक्लियाई फ्यूज्ड हो गए, अब हम सेकेंडरी न्यूक्लियस वर्ड यूज कर रहे हैं, और सेंट्रल सेल का नाम हमने चेंज कर दिया सेकेंडरी सेल, सेंट्रल सेल का नाम हमने चेंज कर दिया सेकेंडरी सेल। और जब जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस PEN, और सेकेंडरी सेल को जो है हम अब सेकेंडरी सेल, नॉट सेंट्रल सेल, सेकेंडरी सेल को हम नाम देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल PEC, ट्रिप्लॉइड होगा। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम नाम देते हैं सिनगैमी। क्या नाम देते हैं? एम्फीमिक्सिस। बोलो तो सही, क्या नाम देते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम देते हैं? ट्रोफोमिक्सिस। नाम तो बताइए, वेजिटेटिव या स्यूडो फर्टिलाइजेशन, फॉल्स फर्टिलाइजेशन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। चूंकि इस फर्टिलाइजेशन में एक तो गैमेट है लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस गैमेट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन की स्टोरी ऐसी है। ठीक है, दोनों के दोनों मेल गैमेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इरेज करके और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। क्या मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं यहां पर? डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगैमी, बोलो, या एम्फीमिक्सिस प्लस ट्रिपल फ्यूजन या ट्रोफोमिक्सिस। ठीक है, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी नाम देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, लिखने में क्या जाता है, और इसको हम स्यूडो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये याद करके रखिएगा प्लीज। डबल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन एम्फीमिक्सिस प्लस ट्रोफोमिक्सिस, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस फॉल्स फर्टिलाइजेशन। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैं इसका इंपॉर्टेंस देखूं तो थोड़ा सुनिएगा, आगे मैं बताऊंगा। ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन
formation of PEN and PEC, primary endospermic nucleus and primary endospermic cell, which laterally develops into multicellular endosperm ट्रिप्लॉइड होगा। और ये एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स न्यूट्रिटिव टिश्यू रिच इन stored food, starch etc. ठीक है, that provide nutrition to developing embryo। सो एम्ब्रियो के प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग और डेवलपिंग एम्ब्रियो। ट्वेल्थ में फिर से अच्छे से समझाएंगे कैसे क्या चीजें होंगी, क्या कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और कैसे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कन्वर्ट होंगे एंडोस्पर्म में। याद आया? कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या? एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड रिप्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूट्रिटिव टिश्यू और ट्रिप्लॉइड रिप्रेजेंट हुआ ना। समझ के रखिएगा, इरेज कर रहा हूं। आते हैं थोड़ा लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बातें करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में भी हमने बातें की थी थोड़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। यहां पर एक स्टेप और आगे जाएंगे। जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, आउटर एंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाएगा टेस्टा में, इनर एंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाएगा टेगुमेन में। दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सीड कोट। न्यूसेलस कन्वर्ट हो जाएगा पेरिस्पर्म में। ठीक है, और PEN और PEC प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में, मल्टीसेलर एंडोस्पर्म में। ठीक है, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ठीक है, इतना सारा कन्वर्जन होगा। यहां पर फ्रूट बन रहा है ओवरी से, सीड बन रहा है ओव्यूल से, ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। तो क्या मैं बोलूं, ये फ्रूट फाइनरोगैम हैविंग फ्रूट। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन प्रेजेंट। ये इतनी सारी बातें, इतने सारे चेंजेस होंगी रिलेटेड टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, और उसके बाद सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म radical and plumule that grow in mature progeny plant। तो ये हमने खत्म कर दिया रिप्रोडक्शन। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट होता है और सीड में 3 जनरेशन, सेम स्टोरी जैसा है वैसा ही। ठीक है, तो इन एंजियोस्पर्म सीड या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैज
थ्री जनरेशन, थ्री जनरेशंस याद रखिएगा। कौन कौन सा मेंशन कर देते हैं यहां पर, जो है टेस्टा, टेगुमेन, पेरिस्पम, ये एक जनरेशन हो गया। देन एम्ब्रियोसैक, ये इंटरमीडिएट जनरेशन हो गया। देन एम्ब्रियो रेडिकल प्लूमूल, एम्ब्रियो रेडिकल प्लूमूल, और एक स्ट्रक्चर आता है सस्पेंसर, ये 12th में आपको क्लियर होगा। ये तीसरा जनरेशन। तो ये हो गया पेरेंट स्पोरोफाइट, ये हो गया इंटरमीडिएट फीमेल गैमेटोफाइट, और ये हो गया फ्यूचर स्पोरोफाइट। कौन समझा? एंजियोस्पर्म में पॉलीएम्ब्रियोनी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी ऑल्सो प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, और ये पॉलीएम्ब्रियोनी सिमिलर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है जिम्नोस्पर्म वाले स्टोरी में, वही सेम है। यहां पर जो मैंने मेंशन क्यों किया, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गैमेटोफाइट जनरेशन है एंजियोस्पर्म में वो एम्ब्रियोसैक है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये यहां पर हमने फिनिश कर दिया लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। जल्दी से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वीडियो लेक्चर फिनिश करता हूं आज का। ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। लाइफ साइकिल पैटर्न की बात करते हैं, या AOG अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहा हूं। तो शुरू होगा यहां पर मेन प्लांट जो कि है स्पोरोफाइट, इसके पास है फ्लावर में है एंड्रोसियम और है गाइनोसियम। एंड्रोसियम में है स्टमेन और गाइनोसियम में है कार्पेल या पिस्टिल। स्टमेन में है एंथर और यहां पर है ओव्यूल। कार्पेल या पिस्टिल में ओव्यूल है। एंथर में है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये थोड़ा समझ लेना। नाउ एंथर के पैरेलल या माइक्रोस्पोरेंजियम के पैरेलल ओव्यूल है, एंथर के पैरेलल कुछ भी नहीं है। ओव्यूल में डिफरेंशिएट हुआ मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ मियोसिस बनाया मेगास्पोर, हुआ मियोसिस बना माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर डेवलप हुआ एम्ब्रियोसैक में, माइक्रोस्पोर डेवलप हुआ पॉलन ग्रेन में। एम्ब्रियोसैक के पास है एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन में है मेल गैमिट और मेल गैमिट, दो मेल गैमिट। सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमिट ये दोनों फ्यूज होंगे, होगा ट्रिपल फ्यूजन, रिजल्ट्स इन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एग सेल और मेल गैमिट दूसरा फ्यूज होंगे, होगा सिनगैमी, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में और सीड बना लेगा फिर से नया प्लांट। बात क्लियर है? बात पक्का क्लियर है? ये है डिप्लॉइड, ये भी है डिप्लॉइड, ये भी है डिप्लॉइड, ये भी है डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड, ये यहां पर हैप्लॉइड हो गया,
ये यहाँ पर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, सब के सब यहाँ पर हैप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। सेकेंडरी न्यूक्लियस थोड़ा हटा दीजिए, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो ये एग सेल, यहां पर एग सेल मेल गैमेट से लेकर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ये इतना पार्ट गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। शॉर्ट लिविंग होता है गैमेटोफाइट, शॉर्ट लिविंग गैमेटोफाइट होता है एंड कंप्लीट डिपेंड, completely depend on sporophyte for everything, for development etc. ठीक है। और ये यहां पर स्पोरोफाइट पार्ट है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो देखिए स्पोरोफाइट वैसे भी डोमिनेंट है, 1 2 3 देन 4 5 6 देन यहां पर जो 7 8 9 बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पैरेलल स्ट्रक्चर्स की बातें नहीं हुई है, इसलिए हम उतना मिसमैचिंग हो जाएगा। सीधी सी बात है, डिप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, हैप्लॉइड स्टेज शॉर्ट लिविंग है, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज डिप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, बहुत ज्यादा है, शॉर्ट टाइम के लिए है, केवल हैप्लॉइड स्टेजेस। बात क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बातें करेंगे, हम क्लासिफिकेशन डाइकॉट और मोनोकॉट क्लासिफाई कर देंगे इसको, फिर कुछ और यहाँ वहाँ जहां तहां कहाँ कहाँ की बातें होंगी सम अप करेंगे। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म को जो है निचोड़ेंगे, अलग अलग तरीके से जो है रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, डिफरेंसेस स्टैब्लिश करेंगे। तो